आज इसके बाद क्लास 10th एक्सरसाइज 10 ट्रिगोनोमेट्री, इसका 2 पार्ट में बना चुका हूँ। तो जो ये वीडियो में नए हैं वो पहले वो दोनों पार्ट देख लें, और इसका एक इंट्रोडक्शन में बताया हूँ जो मैं डिटेल में बताया हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, स्क्वायर रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, कोसेंट रिलेशन में क्या है, सारा का प्रूफ भी बताया, कॉन्सेप्ट भी बताया, जो अच्छी चीज़ है वो। तो अभी लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 29। क्वेश्चन में क्या बोला 28 में, साइन अल्फा दिया हुआ है, क्या प्रूफ क्या करना है, दिस इक्वल टू 0, मतलब ये सॉल्व करेंगे तो 0 आना चाहिए। क्या है, साइन अल्फा 1/2 है, तो पहले एक राइट ट्रायंगल बना लें, ए बी सी, ये तो 90 डिग्री होगा मेरा। आप ए पे या सी पे अल्फ़ा एज्यूम कर लीजिए, मैं सी पे अल्फ़ा एज्यूम करूं तो अपोजिट साइड, इस एंगल के अपोजिट साइड पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। साइन अल्फ़ा, साइन ए हो या साइन अल्फ़ा हो या साइन थीटा हो, एंगल चेंज हो कोई मतलब नहीं है, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अल्फ़ा हो, ए हो, बी हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बताएं आपको, P/H। यही ए रहता तो भी P/H, थीटा रहता तो भी ये P/H। अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे एक एंगल को नोटेशन शो कर रहा है कि एक एंगल है और कुछ नहीं है। तो P मेरा 1 है, H 2 है। पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए। तो H² इक्वल टू P² प्लस B² बाई पाइथागोरस थ्योरम। H दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर, P दिया हुआ है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस B²। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, B का स्क्वायर B²। 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इधर लाएंगे तो 3 हो जाएगा। स्क्वायर को ट्रांसफर करिए तो रूट में आ जाएगा, तो B यहाँ से निकल के आ गया मेरा √3। अब हम LHS लेके चलेंगे, यहाँ पे LHS 3 cos अल्फा, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा। आप ये दोनों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप पुट कर दीजिए, तो cos क्यू अल्फा के जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ cos अल्फा का होल क्यू, बता चुका हूँ। अब cos अल्फा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो B/H 4 इंटू कॉस अल्फा B/H का होल क्यू। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू बेस √3 हाइपोटेनस 2 माइनस 4 इंटू बेस √3 हाइपोटेनस 2 का होल क्यू। मैं लाइनिंग से ही सॉल्व करते जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3/2 माइनस 4 इंटू, देखिए डिवाइड में है, होल क्यू है तो दोनों पे क्यू आएगा, तो √3 का क्यू मीन्स √3 इंटू √3 इंटू √3, ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो 3√3 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3√3, 2 का क्यू 8, 4 2 जा 8, तो देखिए 3√3/2, ये माइनस में है, 3√2 कट जाएगा तो क्या आएगा मेरा 0 इक्वल टू RHS आ गया मेरा, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। देख लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करना है हमको जिसमें एंगल B 90 डिग्री हो। तो ये 90 डिग्री है, B पे 90 डिग्री बना लिया मैं। नेमिंग के लिए आप ये यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर ये यहाँ भी, तो अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। A यहाँ होगा तो C यहाँ हो जाएगा। tan A ये दिया हुआ है, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो P/B
और tan A गिवन कितना है 1/√3। तो P गिवन है ना, तो A से कंपेयर करें तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा P बेस हाइपोटेनस। P क्या है मेरा 1, कंपेयर करेंगे तो B√3 आ जाएगा। H निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे फाइंड कर लीजिए H² = P² + B²। H P 1 का स्क्वायर, B√3 तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, क्या आ जाएगा 4। स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो √4 क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, मेरा H2 आ गया। अब कुछ नहीं है, फर्स्ट में देखिए क्या है, मैं फर्स्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ LHS। आप एक स्टेप लिख लीजिएगा ये वाला, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। साइन ए का क्या होता है P/H इंटू cos C। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, A पे है और C पे है, तो A से अगर कंपेयर करें तो मैं ना क्या कर रहा हूँ, साइन ए को निकाल लेता हूँ पहले। क्या होगा फॉर्मूला P/H, ए एंगल कंपेयर कर रहा है ना, तो ए के अपोजिट साइड सामने साइड P क्या है 1, हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। cos C का फॉर्मूला तो बेस बाई हाइपोटेनस होगा, लेकिन अब C से लेने के लिए बोल रहा है, तो C से अगर लेंगे अब तो अपोजिट साइड अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए मैं ना क्या करता हूँ, ये बेस रहने दीजिए, ए के कंपेयर करके मैं ये निकाल लिया। एक और ट्रायंगल बना लीजिए आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। एक और ट्रायंगल बना लें, CAB, A और C ही एंगल है, तो मैं A पे और C पे कंपेयर करूंगा, B पे तो कंपेयर ही नहीं कर सकता, B तो 90 डिग्री है। अब C से अगर सपोज कि मान ली थीटा ये एंगल ले लिए C, तो अपोजिट साइड अब ये हो जाएगा P, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये तो चेंज नहीं होगा, ये बेस था ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन गिवन जो डाटा है वो तो वही रहेगा ना, हाइपोटेनस 2। तो ये सब करने का बात ही नहीं है, डायरेक्ट हम करेंगे अब LHS साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए का फॉर्मूला P/H, तो आपको ना यहाँ पे P/H B/H नहीं लिखना होगा, साइन ए हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, साइन ए डायरेक्ट निकाल लीजिए, या फिर आप क्या करिए ना वो चीज़ निकालना ही रहेगा। नहीं तो मैं डायरेक्ट फिगर से बना दूं, ए है तो साइन ए का फॉर्मूला P/H, P क्या है मेरा 1, H है 2 इंटू C पे, तो C के लिए इस ट्रायंगल को देखेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है मेरा 1, हाइपोटेनस क्या है 2, प्लस कॉस ए का फॉर्मूला B/H, लेकिन इस ट्रायंगल में देखेंगे अब तो बेस क्या है मेरा √3 और हाइपोटेनस क्या है 2 इंटू साइन C, इसके लिए देखेंगे P/H तो √3/2। तो यहाँ सॉल्व करिए तो 1/4 प्लस 3 √3 इंटू √3 3/4, इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो 4/4 कट जाएगा, क्या आएगा 1 शो करना था मुझे। सेकेंड में देख लीजिए कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये LHS लेके चल रहे हैं, हमको RHS 0 शो करना है इसको। कॉस ए के लिए कौन सा ट्रायंगल ये वाला, तो B/H होता है, B है √3, H है मेरा 2, कॉस सी के लिए तो बेस बाई हाइपोटेनस ना, तो 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला P/H, P इज 1, H इज 2, साइन सी के लिए ये ट्रायंगल लेंगे,
साइन सी P बाई एच, P √3/2। देखिए दोनों सेम नहीं है, अब मल्टीप्लाई करिएगा तो √3/4, ये हो जाएगा √3/4, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। कंप्लीट हो गया मेरा। क्वेश्चन 30 में क्या बोल रहा है देख लीजिए आप लोग कि ए बी दो एक्यूट एंगल है सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ए और बी दो एक्यूट एंगल है, तो कोई एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल है तो तीसरा क्या होगा, एक इस टाइप का अगर फिगर बनाए, और ये तो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे, तो ए और बी एक्यूट एंगल बन गया ना, और सी हम यहाँ पे एक 90 डिग्री ले लिए। इसमें कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू साइन बी गिवन दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू साइन बी ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करना है। देख लीजिए कैसे होगा। चलिए अब हम साइन ए निकाल लेते हैं। तो ये सपोज कि एंगल ए मान लिए, तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेनस। इस टाइप का क्वेश्चन मैं जब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इसका बता रहा था, तो सॉल्व एग्जाम्पल भी है इसमें आर अग्रवाल का। इस सॉल्व एग्जाम्पल भी मैं वो इंट्रोडक्शन में लास्ट में करवा चुका हूँ। तो देख लीजिए अब साइन ए का क्या होगा, P बाई एच, P क्या है BC, H है मेरा AB। अब B का बात करें, साइन B, तो B अब यहाँ पे है ना, तो इसके लिए अब चेंज हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर ऑफ बेस। अगर एंगल B लें तो अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। तो साइन B का तो फॉर्मूला था P बाई एच ही, चेंज थोड़ी होगा, एंगल चेंज होने से ये रेशियो थोड़ी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो P क्या है मेरा AC, हाइपोटेनस है मेरा AB। अब दोनों में क्या बोल रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। साइन ए इक्वल टू साइन बी, साइन ए क्या है BC बाई AB, साइन बी क्या निकला AC बाई AB, AB से AB कट गया तो क्या मिला यहाँ पे BC इक्वल टू AC। चलिए अब ये सब रहने दीजिए, PB से हटाइए, इससे अब कोई मतलब है नहीं। BC क्या है, BC मेरा ये है और AC ये है, मतलब ये बोला कि ये दोनों भुजा क्या हो गया, दोनों साइड, एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नहीं है कि दो साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल। तो BC के अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल A, और AC के एंगल B। प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लिखना होगा अगर स्टेटमेंट में तो लिख सकते हैं, एंगल क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B क्यों हुआ, तो लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 भी इसी टाइप का है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। ए बी एक्यूट एंगल है, इसमें tan A और tan B दिया हुआ है। ये जो गिवन है ना, इसमें tan A इक्वल टू tan B है, और प्रूफ वही करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। ये गिवन दिया हुआ है आपको, टू प्रूव करना एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो फिगर यही बनेगा और कॉन्सेप्ट भी यही है। तो देखिए कैसे होगा, एक ट्रायंगल बना लें और A और B एक्यूट एंगल ही बोल रहा है, वही है ना, A B एक्यूट एंगल बोल रहा है। तो यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ B और यहाँ पे C। tan A फाइंड कर लीजिए यहाँ से, तो tan A का फॉर्मूला P बाई B। एक एंगल कंपेयर कर रहे हैं, कौन सा एंगल ले रहे हैं हम, A। तो A जब एंगल आप लीजिए तो अपोजिट साइड P हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो हमको P और B से ही न सिर्फ यूज है यहाँ पे। तो P क्या है BC, B बेस है मेरा AC, यहाँ से निकल गया।
अब tan b का कंपेयर करें, अब हम एंगल b जब लेंगे तो ये p और b चेंज हो जाएगा। b अब एंगल यहाँ पे ले रहे हैं तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा p और ये हो जाएगा बेस। तो tan b का फॉर्मूला है p बाई b मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है मेरा AC, बेस है मेरा BC, ये हो गया। अब tan A इक्वल टू tan B इक्वेट कर दे अगर हम, तो tan A क्या है BC बाई AC, tan B है मेरा AC बाई BC। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करें अब हम, क्या लगाएं इसमें, कुछ ऐसा लगेगा। चलिए BC और AC क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या होता है। BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, BC इंटू BC क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, AC इंटू AC स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर रूट करें, दोनों पे स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो BC का स्क्वायर का अंडर रूट, AC का स्क्वायर का अंडर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, पावर में 1/2, स्क्वायर रूट का पावर 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आ गया मेरा क्या BC इक्वल टू AC। BC और AC, अब ये रहने दीजिए, P और B हटा दीजिए, तो यही चीज़ अब आ गया ना। BC के अपोजिट एंगल A, AC के अपोजिट एंगल B, प्रूव। और ये स्टेटमेंट लिख देना होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और इक्वल, प्रूव हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 32 न लिख लिया मैं, क्वेश्चन 33 भी है। तो 32 क्या है, एक ट्रायंगल ABC है, इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। तो जल्दी से एक बना देते हैं ट्रायंगल ना, ABC। आप लोग क्या काम करिए ना, एक सॉल्यूशन देखने की कोशिश मत करिए, पहले खुद से ट्राई करिए। खुद से ट्राई करिएगा तो सीखिएगा आप लोग, नहीं तो फिर ऐसे तो सॉल्यूशन हो गया, ये तो बुक में मिल जाएगा आपको, हर बुक में सॉल्यूशन देख लीजिए, क्या फ़ायदा। तो मैथ में इंटरेस्ट जगाना है तो ट्राई करिए, 10 मिनट 15 मिनट, नहीं बन रहा उसी में ध्यान देते रहेंगे, कैसे होगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। tan A दिया हुआ है ना, तो tan A का क्या होता है, यहाँ से मैं देखूँ tan A इक्वल टू 1, कोई भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही होता है। और tan A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो P बाई B, तो P भी मेरा 1 है, B भी 1 है A पे, तो A से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस हाइपोटेनस, बेस भी 1 है, P भी 1 है। पैथागोरस थ्योरम से H निकाल लेंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट में बाय पैथागोरस थ्योरम लिख लीजिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो H क्या आ जाएगा √2। अब वेरीफाई करना है कि ये जो है ना 1 के बराबर होगा, तो हम LHS लेके चल रहे हैं, 2 sin A इंटू कॉस A, 2 sin A का P बाई H, कॉस A B बाई H, 2 इंटू P मेरा 1 है, हाइपोटेनस √2 है, B इज 1, H इज √2। यहाँ पे सॉल्व करिए ना, तो 2 √2 इंटू 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। वेरीफाई हो गया मेरा, वेरीफाइड। ये क्वेश्चन में देखिए, ये बुक में फिगर दिया हुआ 3 क्वेश्चन है, तीनों को निकालना है, फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में देखिए कि ये P पे जो एंगल है थीटा है, R पे जो एंगल है वो फाई है, फाई इसको इंडिकेट है, ये एंगल का फाई इंडिकेट करते हैं। RQ x है, PR x प्लस 2 है, तो पहले पैथागोरस थ्योरम से PQ तो फाइंड कर लें। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H इज गिवन। अब देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, अब ऐसा नहीं है कि एंगल एज्यूम करेंगे तब H होगा, एक राइट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाला वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करने के लिए आप इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए या इसको बेस,
या फिर इसको परपेंडिकुलर मानिए या इसको बेस, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, आंसर सेम होगा। तो ये चीज़ गिवन x + 2 का होल स्क्वायर, p अगर x फाइन मान लेता हूँ तो x का स्क्वायर, बेस क्या है pq का स्क्वायर, बेस pq हो जाएगा। मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस और ये बेस एज्यूम कर लिया और ये तो h होता ही है। मैं ये एज्यूम किया हूँ खुद से अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। जब थीटा और फाई एज्यूम करेंगे तब ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। a + b का होल स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे तो x² + 4 + 2 = 4x, x² pq का स्क्वायर, x² से x² कट गया, यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो 1 + x = pq का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा अंडर रूट में, तो pq 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 + x का स्क्वायर रूट रहेगा ही, तो pq यहाँ से निकल के आ गया। अब ये जो एज्यूम किए थे pb वो अब रहने दीजिए, बस हम एज्यूम किए थे इसमें निकालने के लिए। अब पहला क्वेश्चन है मेरा x + 1 cot phi, तो x + 1 cot phi, cot थीटा या cot a और cot phi बात एक ही है ना। तो cot phi का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो b/p। अब फाई से कंपेयर कर रहे हैं तो अपोजिट साइड p हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो रूट में x + 1, बेस क्या है x, परपेंडिकुलर क्या निकाले अभी, अच्छा परपेंडिकुलर छोड़िए pq है ना, परपेंडिकुलर क्या है pq, और pq अभी निकाल चुके हैं 2 1 + x। तो यहाँ से 1 + रूट ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा x/2, फर्स्ट का ये आंसर। सेकंड देख लीजिए, यहाँ है रूट में x³ + x² tan थीटा। यहाँ से देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, कॉमन ले लीजिए x², तो यहाँ x + 1 बचेगा, x² कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा tan थीटा, दोनों पे स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो x स्क्वायरिंग नहीं, स्क्वायर रूट दोनों पे लगा देंगे ना, तो x² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x, और x + 1 का स्क्वायर रूट तो रहेगा ही। tan थीटा का फॉर्मूला होगा p/b। अब थीटा से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में फाई यहाँ से कंपेयर कर रहे थे ना, अब थीटा से कंपेयर करेंगे तो p और b चेंज हो जाएगा मेरा। थीटा से कंपेयर करें तो p ये हो जाएगा, बेस यहाँ हो जाएगा, p लेना है, p क्या है x, तो यहाँ पे x लिख देंगे, बेस क्या है pq, ये pq मेरा कहाँ है, pq ये है 2 रूट में 1 + x, तो ये चीज़ कट गया तो आया क्या x × x, x² / 2। थर्ड cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला तो मालूम है, बेस बाय हाइपोटेनस। थीटा से कंपेयर करेंगे तो बेस मेरा ये है pq, तो pq है 2 रूट 1 + x, हाइपोटेनस है मेरा x + 2। ये मेरा आंसर आ गया 33, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। तो 34 में गिवन है x इज cos a + cos a, y इज cos a - cos a। हमको ये प्रूव करना है कि LHS = ये पूरा सॉल्व करने पे क्या आ जाए 0। तो आप यहाँ पे फोकस करिए, ये इस साइड में x + y है और यहाँ क्या है x - y, तो x और y दिया हुआ है ना, तो x + y फाइंड कर लीजिए, x + y दोनों को ऐड कर देंगे। मैं क्वेश्चन के अनुसार x + y कर रहा हूँ, तो x क्या है cos a + cos a + cos a - cos a, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो आएगा 2 cos a x + y, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो x + y/2 = cos a, 2/x + y लाना है ना, तो मैं इसको पलट दूं, तो मैं पलट दूं तो क्या हो जाएगा
चलिए मैं ऐसा कर दूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 कॉसेक ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो अब कॉसेक ए को यहाँ पे लाइए तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक ए, या फिर आप क्या करिए कॉसेक ए को जगह हम लिख देंगे 1 बाई साइन ए। कॉसेक ए का होता है ना 1 बाई साइन ए, तो साइन ए यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई को उधर लेके चले जाएं तो साइन ए आ जाएगा मेरा 2 बाई एक्स प्लस वाई। तो मैं एक्स प्लस वाई ही सिर्फ फाइंड करने जा रहा था तो देखा कि 2 बाई एक्स प्लस वाई मिल गया डायरेक्टली मुझे। सिमिलरली एक्स माइनस वाई का निकालिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहाँ पे यह सॉल्व कर देता हूँ। एक्स माइनस वाई, एक्स है मेरा कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस वाई, वाई इज दिस कॉसेक ए माइनस कॉस ए। ब्रैकेट ओपन करिए, कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस ब्रैकेट मतलब इंटू, तो माइनस प्लस इंटू कर दें माइनस, ये सब तो आपको मालूम है, माइनस माइनस प्लस कॉस ए। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो आ गया 2 कॉस ए, एक्स माइनस वाई 2 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू कॉस ए। तो एक्स माइनस वाई बाई 2 डायरेक्टली मुझे निकल के आ गया जब हम सब्ट्रैक्ट किए दोनों। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आएंगे। अब नाउ मैं ये दोनों सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे 2 बाई, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 2 बाई एक्स प्लस वाई क्या है, साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई बाई 2 क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये LHS लेके चल रहा है और हमको RHS में 0 लाना है। ये चीज़ बताया हूँ, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन याद रखिए। इसका प्रूफ भी बताया था कि कैसे होता है, तो ये होता है 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, RHS 34। 35 सिमिलरली यही क्वेश्चन है, इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो पहले x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों फाइंड आउट तो कर ले। तो x प्लस वाई, मैं x प्लस वाई पहले फाइंड कर रहा हूँ, तो x में क्या है कॉट ए प्लस कॉस ए प्लस y है मेरा कॉट ए माइनस कॉस ए। कॉस ए से कॉट से कट जाएगा, प्लस है माइनस है दोनों कट जाएगा, तो आ गया क्या यहाँ पे 2 कॉट ए। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा डिवाइड में, या फिर हमको सिर्फ x प्लस वाई ही फाइंड करना है ना, तो x प्लस वाई फाइंड कर लिया। मैं x माइनस वाई फाइंड कर रहा हूँ, तो x माइनस वाई, x इज गिवन कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस वाई, वाई इज कॉट ए माइनस कॉस ए। ओपन करिए ब्रैकेट को, तो कॉट ए प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए। यहाँ से क्या कॉट ए कट जाएगा ना, ये कॉट ए था ये कट गया, आ गया क्या 2 कॉस ए एक्स माइनस वाई। अब वैल्यू बस इसमें पुट कर देना आपको। तो अब यहाँ से LHS में चलिए, एक्स माइनस वाई की जगह क्या आया है 2 कॉस ए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलिए पूरा लिखना होगा ना, चलिए स्टेप बाय स्टेप, स्पेस है मेरे पास। तो एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। LHS ले लिया, एक्स माइनस वाई में 2 कॉस ए, तो यहाँ पे 2 कॉस ए, एक्स प्लस वाई क्या आया 2 कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, कॉट ए को मैं कॉट ए को चेंज करिए आप, तो कॉस ए
डिवाइडेड बाई कॉट ए, रेसिप्रोकल रिलेशन याद रखिए, कॉट ए का होगा क्या, कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। चलिए का होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो कॉस ए का स्क्वायर, ये डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए से साइन ए कट गया, नहीं कॉस ए से कॉस ए कटेगा, ये बचेगा, साइन ए बच जाएगा, तो साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है ये 1 होता है ना, यही तो प्रूव करना था, इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। तो मेरा अब ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 10।